हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किशन सर। तो आज मैं आप सभी को एकीक नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल करवाएंगे और ये प्रश्न परीक्षा में 1 नंबर के लिए जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न यूपी टेट, सुपर टेट, आर टेट और अन्य सहायक परीक्षा उपयोगी अन्य सहायक अध्यापक में ये पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को बेसिक और ट्रिक द्वारा कैसे लगाते हैं। तो देखते हैं बेसिक तरीका क्या होगा हल करने का। तो समझ लेते हैं दोनों तरीका, बेसिक और ट्रिक। तो बेसिक तरीका क्या है, 10 वस्तुओं का मूल्य 60 रुपए, तो ऐसे ही 25 वस्तुओं का मूल्य बताइए। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि 10 वस्तुओं का मूल्य बराबर 60 रुपया, इसलिए सबसे पहले हम एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे। एक वस्तु का मूल्य, तो एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो 10 से हम भाग कर देंगे 60 को, तो ये 60 बटा 10, भागफल आएगी 6, तो ये 6 रुपया क्या होगा, एक वस्तु का मूल्य होगा। ऐसे ही 25 वस्तुओं का मूल्य लिखेंगे, अतः 25 वस्तुओं का मूल्य, तो 25 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का 6 रुपया, तो 25 का, तो 6 गुणा 25 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150, तो कितना आएगा, 25 छक्का 150 रुपया आ जाएगा। कितना, 25 वस्तुओं का मूल्य, ये हमारा आंसर होगा। ट्रिक द्वारा कैसे लगाएंगे, तो ट्रिक क्या होगा, ट्रिक होगा हमारा, देखते हैं, हमें जितने वस्तुओं का मूल्य निकालना है उतना गुणा, तो यहां पर हमें मूल्य बराबर लिख लेना है। मूल्य कितना निकालना है, 25 वस्तुओं का निकालना है, तो 25 कर दीजिए, गुणे में कितना करना है, 25 करना है, और गुणे में क्या लिखना है, जितनी वस्तुएं दी गई हैं और जितना मूल्य दिया गया उनका अनुपात यानी उनका बटा। तो 60 है, 10 वस्तुओं का 60 रुपया, तो 60 बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, 25 छक्का 150, तो 150 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि दूसरा प्रश्न है, सोनू ने 15 संतरे 30 रुपए में खरीदे, तो 20 संतरे के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। अर्थात इसे ट्रिकी माध्यम से लगाएंगे तो मात्र 2 सेकंड में लगेगा ट्रिकी माध्यम से। तो ट्रिक होगा, जितने रुपए हमें निकालना है, तो रुपए की संख्या निकालना है, यानी कितने रुपए देंगे, तो रुपया बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 20 संतरे का निकालना है, तो 20 गुणे में जितना संतरा दिया गया उसका मूल्य, दोनों का अनुपात, तो हमेशा मूल्य ऊपर और जो संतरे की संख्या रहेगी उसको नीचे, तो ये हो जाएगा 30 बटा 15, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 2 और बराबर कितना होगा, 20 दूना 40, तो 40 रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। कितने संतरे खरीदने में, 20 संतरे खरीदने के लिए 40 रुपए देने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अमित को अब दुकानदार से कितने रुपए वापस मिलने हैं। तो आइए देखते हैं, ट्रिक द्वारा सबसे पहले हम निकाल लेंगे 2.5 दर्जन पेंसिल का मूल्य, और जितना आएगा उसे 100 रुपए से घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो ट्रिक क्या होगा, अभी बताए हैं कि जितना मूल्य निकालना होगा वो देख लेंगे। तो हमें 1.5 दर्जन पेंसिल का मूल्य निकालना, हम जानते हैं एक दर्जन का मूल्य कितना रुपया, मतलब एक दर्जन में कितने आते हैं, तो 12 की संख्या को एक दर्जन कहते हैं। तो 12 का 1.5 दर्जन का आ गया, 1.5 का मतलब एक दर्जन और आधा, तो कितना होगा, 18 पेंसिलें। तो ये हो जाएगा क्या, हम सबसे पहले निकालेंगे 1.5 दर्जन
पेंसिल का मूल्य, 1.5 दर्जन पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए हम 1.5 दर्जन में 18 पेंसिल आएंगे, गुणा कितने से करेंगे, तो एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया का मतलब 2.50 रुपया, यानी 2 रुपया 50 पैसा। तो गुणा कर लेते हैं, 18 जीरो जीरो, 18 पंचे 90, 90 की जीरो होगा और हासिल आएगा 9, 18 दूना 36 और 36 में 9 जोड़ेंगे तो 36 4 40 और 40 5 45 होगा, 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 45 रुपए, यानी 1.5 दर्जन पेंसिल का मूल्य जो आएगा वो कितना आएगा, 45 रुपया आएगा। लिखेंगे तब अमित को वापस प्राप्त रुपया, तो अमित को वापस प्राप्त रुपया, चूंकि अमित ने दुकानदार को 100 रुपए दिए हैं और सामान की मूल्य कितना हुआ 45 रुपया, इसलिए 100 से 45 घटा देंगे, जो आएगा वो आंसर, तो कितना आएगा 55 रुपया इसका आंसर आएगा। अर्थात अमित को दुकानदार 55 रुपए वापस करेगा, या अमित कह सकते हैं कि अमित को दुकानदार से 55 रुपए मिलना शेष है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि एक केले का मूल्य 5.5 रुपया है और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन केले और 1 तथा 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य बताइए। तो आइए प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से समझकर हल करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे क्या कि एक केले का मूल्य कितना रुपया है, 5.5 रुपया है, तो 1.5 दर्जन कितना दिया गया है, 1.5 दर्जन, तो 1.5 दर्जन केले का मूल्य हम सबसे पहले निकालेंगे, 1.5 दर्जन केले का मूल्य, तो 1.5 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा, तो 1 दर्जन में 12, तो 1.5 दर्जन में 18 केले होंगे, तो ये हो जाएगा 18 गुणे एक केले का मूल्य कितना है 5.5 रुपए, 5.50 यानी 5 रुपए 50 पैसे, गुणा कर लेते हैं तो 18 जीरो 18, 18 पंचे 90, 90 की जीरो हासिल 9, 18 पंचे 90, 90 9 99, 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव, अर्थात ये आ गया 99 रुपया 1.5 दर्जन केले के मूल्य। अब देखते हैं, कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1 तथा 3/4 यानी 1 किलोग्राम और 3/4 किलोग्राम क्या सेब का मूल्य बताना है, तो यहां पर लिखेंगे 1 तथा 3/4 सेब का मूल्य निकाल लेना है। तो 1 किलोग्राम का 80 दिया गया है, तो 80 और गुणा में एक सही क्या हो जाएगा 3/4 यानी 1 और 3/4, तो ये हो जाएगा, ध्यान देंगे 80 और गुणे में 4 एकम 4, 4 3 7/4, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 2 और ये 0 है तो 0, यानी 20 गुणे 7, तो 2 7 14, 140 रुपया, तो कितना मूल्य आएगा 140 रुपया। अतः कुल मूल्य, तो कुल मूल्य निकल कर क्या आएगा देखते हैं, कुल मूल्य आएगा निकलकर 99 रुपया और प्लस 140 रुपया, दोनों को जोड़ लीजिए, यही आंसर, ये 9 9 4 13, 1 1 1 2, तो 200 कितना होगा 39 रुपया ये आ जाएगा मूल्य, यानी 1.5 दर्जन केला और 1 तथा 3/4 किलोग्राम सेब दोनों का मूल्य कितना आएगा, तो 239 रुपया आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, इसी क्रम में 5वें प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया है, देखते हैं। प्रश्न 5 दिया गया है कि यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य बताइए। तो हमें निकालना है 2 पेंसिलों का मूल्य, जबकि 5 पेंसिल का मूल्य दिया गया है 3 सही 3/4 रुपया। आइए देखते हैं, तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, हल करेंगे
5 पेंसिल का मूल्य कितना दिया गया है? 3 सहित 3/4। यहाँ केवल ट्रिक लगाना है। क्या लगाना है? ट्रिक। जितनी पेंसिलें कहें उतना गुणा, और जितना मूल्य दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, हमें 2 पेंसिल का मूल्य निकालना है, तो 2 गुणा, और जितनी वस्तुएं और जितना मूल्य दिया गया है उनका बटा। तो 3 सहित 3/4 और बटे में 5, क्योंकि 5 पेंसिल दिया गया है। हल कर लेते हैं। 2 गुणा 4 तियां 12, 3 15, और 4 तियां 12, 12 3 15, 15/4, और पूरे बटे में ये 5 है, और 5 जब इधर गुणे में आएगा, यहाँ पर देखिए 5 है, इसके बटे 1 मानेंगे, और ये जब गुणे में लाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा पूरा क्या? गुणे में 5। देखते हैं मिलेगा हमें क्या? 5 एकम 5, 5 तियां 15, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो मिला क्या? ऊपर 3 और नीचे 2। तो जो मूल्य मिलेगा 2 एकम 2, 1 सही 1/2 रुपया। तो 2 पेंसिल का जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 1 सही 1/2 रुपया। आई होप आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही मजेदार प्रश्न देखने के लिए हमारे YouTube चैनल किशन सर को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें हमारे वीडियो को, ताकि उनके पास भी ऐसी मजेदार ट्रिक पहुंच सके। तो इसी वीडियो के साथ हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, और तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।